अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुपर कोचिंग चैनल पे। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमारा चैप्टर्स जो चल रहा था वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। तो मिस आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स से बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन क्या हो ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसमें जो लास्ट में कह रहा है ऑक्साइड मीन्स इट मस्ट कंटेन दी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन केमिकली वेरी रिएक्टिव इन कंबाइन रेडली विथ ऑल अदर एलिमेंट्स। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है केमिकली वेरी रिएक्टिव है। कंबाइन किसके साथ होता है, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अलावा, एंड हेलोजेंस टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। और हेलोजेंस भी हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इनके अलावा ये क्या कहते हैं, नोबल गैसेस एंड हेलोजेंस के अलावा ये क्या करता है, ऑक्साइड्स बना लेता है। The binary compounds of oxygen with metals and non-metals are called oxides। मीन्स यहाँ पे नोबल गैसेस के अलावा हेलोजेंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। अगर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो किससे होते हैं, विथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल के साथ करता है, तो इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। मीन्स जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड्स की वर्ड आ गया तो इसमें यहाँ पे समझाऊँ, बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के भी होते हैं, जिसे हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इस तरीके से होते हैं। वो क्या होते हैं, हाइड्राइड्स हो जाते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। तो क्लोरीन के साथ नॉन मेटल के साथ भी कर सकता है, मेटल्स के साथ भी हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बना सकता है, जिसमें हमारे पास मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल हाइड्राइड्स थे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ दी, यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड्स हैं, तो मीन्स ऑक्साइड्स विथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड्स है, आयरन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो मीन्स ये क्या हो गए सारे, ये दोनों क्या हो गए, नॉन मेटल्स, और ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स है, किसकी, जो यहाँ पे मेन टर्म्स दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ दी ऑक्साइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड किस बेस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। किसके बेस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसमें क्या होती है, क्लासिफिकेशन। इसको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई इनटू दी सेवरल ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास 4 है मेन। एक तो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, और 4th वन इज सब ऑक्साइड्स। मीन्स हमारे पास कितने ऑक्साइड्स होते हैं, 4 ऑक्साइड्स होते हैं वैलेंस के हिसाब से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ऑफ ऑक्सीजन की। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पे होता है -2। पर ऑक्साइड में कितना होता है, -1। सब ऑक्साइड में कितना होता है, -1/2। और इसमें जो सब ऑक्साइड्स हैं इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक, इसके सब ऑक्साइड में हमारे पास, जैसे हमारे पास C3O2, ये कार्बन सब ऑक्साइड है। तो बात करेंगे पहले नॉर्मल ऑक्साइड्स की, उसके बाद पर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड सब ऑक्साइड्स की। तो नॉर्मल ऑक्साइड क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which oxygen shows the normal oxidation state। मीन्स इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू दी 4 टाइप्स। नॉर्मल्स जो ऑक्साइड्स हैं 4 टाइप्स के, किस बेस के हिसाब से, इट्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक या केमिकल प्रॉपर्टीज। अपने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हमने इसको कितने क्लास में, 4 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन कौन से होते हैं, एक तो बेस, दूसरे प्रॉपर्टी बेस प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एम्फोटरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उसके बाद ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी शो करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि
बेसिक ऑक्साइड से, एसिडिक ऑक्साइड से, एम्फोटरिक ऑक्साइड से, एंड फोर्थ इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। पहले बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स की, उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास टॉपिक कौन सा आ जाएगा, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड्स। तो पहले डिफाइन करते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन से। बेसिक ऑक्साइड्स अगर मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होंगे तो वो क्या बनेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन। अगर मेटल प्लस ऑक्सीजन हो तो यहाँ पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स जो भी को वो क्या होंगे, सारे बेसिक इन नेचर। इसकी कैरेक्टर्स क्या होंगे, बेस होंगे। तो सेम यहाँ पे द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स। सारे किसके ऑक्साइड हैं, बेसिक ऑक्साइड्स के। जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम में, पोटाशियम में, कैल्शियम में, सीजियम में बहुत सारे हैं, मगर ये मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मैंने को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि जो लिथियम होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है और सोडियम मोस्टली पेरोक्साइड्स के फॉर्म में होता है और फ्यू टाइम्स इसके क्या होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स के भी फॉर्मेशन में होता है। उसके बाद पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स के। तो बेसिक ऑक्साइड्स में हमारे पास मेटल्स में मैंने ये फर्स्ट ग्रुप से आपको लिखा है, समझाए कि फर्स्ट ग्रुप उसका लिथियम्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है और सोडियम आप नॉर्मल ऑक्साइड्स के लिख सकते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है, मगर मोस्टली इसके क्या होते हैं, पेरोक्साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बेसिक ऑक्साइड्स किसके, सोडियम, लीड एंड कैल्शियम। तो सोडियम्स पहले किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड्स। अब सोडियम ऑक्साइड में आप देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये एक सोडियम का होता है +1। तो दो मेटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या बनेगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। तो ये +2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। कैल्शियम का भी क्या होता है, 2+, तो कैल्शियम का भी यहाँ पे क्या होगा, 2+ और यहाँ पे क्या होगा, 2-। एटॉमिक स्टेट में यहाँ पे मैं 2+2+ रखा हूँ आपको समझाने के लिए, मगर एटॉमिक स्टेट में सारों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एटॉमिक स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ये भी बात याद रखना आप लोग। कंबाइंड स्टेट में उसका कुछ ना कुछ होता है, वैसे इसका क्या होता है, +भी हो सकता है, माइनस भी, मगर एटॉमिक स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 ही होगी। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जो ऑक्साइड्स हैं कौन से, बेसिक ऑक्साइड्स। दी बेसिक ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे दीज मोस्ट ऑफ दीज ऑक्साइड्स में यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड्स एंड प्रोड्यूस देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू दी ब्लू। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि फर्स्ट रेड लिटमस टर्न इनटू दी ब्लू। एक लिटमस पेपर आप लोग को दिया जाता है, अगर लेबॉरेटरी के एक्सपेरिमेंट कभी किए हो तो आप लोगों ने एसिड बेस वाले चैप्टर्स में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। तो ये हमारे पास लिटमस पेपर है, इसका कलर क्या होता है, रेड। जैसे का कलर रेड है तो इसको आप क्या में डालें, सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में, बेस सॉल्यूशन में। तो बेस सॉल्यूशन में इसको डालते, इसका लिटमस पेपर रेड में से किसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू। तो मीन्स ये क्या है, रेड लिटमस पेपर जो है किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में। तो मीन्स ये जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, बेस। तो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स होंगे। सोडियम ऑक्साइड्स रिएक्शन विथ वाटर टू फॉर्म दी हाइड्रोक्साइड्स, जिसमें क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। तो ये हो गए इसके रिएक्शंस। आल्सो रिएक्ट विथ एसिड्स। ये कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, फॉर्म दी वाटर। जैसे कि वाटर्स भी बनाते हैं और
सॉल्ट बना लेते हैं। मीन्स यहाँ पे जो ये रिएक्शन है दे आल्सो रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर कहीं पर भी साल्ट एंड वाटर बन जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखें जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बेसिक है, बेस ऑक्साइड्स है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। जिससे ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट साल्ट बन जाएगा, वाटर एंड वाटर। तो मीन्स ये क्या होगा इसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस किसका हो गया? बेसिक ऑक्साइड्स का। तो उसके बाद ये हो गए थे इसके बेसिक ऑक्साइड्स। अब बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स की। एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जैसे ऑक्सीजन कंबाइंस विद दी नॉन मेटल्स, जनरली दे फॉर्म दी एसिडिक ऑक्साइड्स। जिससे हमारे पास एग्जांपल्स ये जो है क्या लिखा हुआ है? द नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? नॉन मेटल्स में हमारे पास एक बात आप लोगों को समझाऊँ यहाँ पे भी कि आप लोगों के पास फर्स्ट ग्रुप्स एंड सेकंड ग्रुप्स ये क्या थे? मेटल्स थे। और थर्ड ग्रुप्स फोर्थ है टू फर्दर ऑन। फोर्थ से लेकर आगे जितने भी होंगे नॉन मेटल्स वो क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो जिससे हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड्स। तो ये भी कौन सा ऑक्साइड्स हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड्स। कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये भी क्या है? एसिडिक है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डाइऑक्साइड्स, तो क्या बन जाएगा? ये भी एसिडिक ऑक्साइड्स बन जाएंगे। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं कौन से? एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट किससे करते हैं? वाटर के साथ। तो ये क्या बनाते हैं? एसिड्स। क्या बनाते हैं? एसिड्स ही बना लेते हैं। जिसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स तो क्या बना रहता है? बेस बना रहते हैं। अगर एसिडिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एसिड्स बनाएंगे। तो लिटमस पेपर्स जो होगा वहाँ पे किस में चेंज हो रहा था? रेड से ब्लू में। यहाँ पे ब्लू से रेड में चेंज होगा। किस मेथड में? सिंपली मैं आपको समझाने के लिए सब ये हमारे पास सिंपल क्या है? ब्लू लिटमस पेपर है। इसको हमने वो जो सोल्यूशन बना था उस सोल्यूशन में डिप किया। इस सोल्यूशन में हमने इसको डिप करते ही इसका कलर क्या चेंज होना शुरू हो गया था? ब्लू था। ब्लू में से किस में चेंज हो रहा था? रेड में। तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये तो ऑरेंज कलर है मगर मैं आपको समझने के लिए इसका कलर क्या हो रहा है? रेड कलर शो हो रहा था। तो मीन्स ये क्या हो गया? एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड जो लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू से रेड में चेंज करता है। ये रिएक्शंस किस तरीके से? जैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शंस विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन विथ वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड्स, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स या नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड्स बना लेता है। मीन्स एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ क्या बना रहे हैं? एसिडिक कंपाउंड्स, एसिडिक मॉलिक्यूल्स। तो फर्दर एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ अल्कलीज। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? अल्कलीज से साल्ट्स एंड वाटर्स बना लेते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? सेम मेथड में। सर ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात हो रही है तो सर हम इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही बोलेंगे। तो ये क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक। वहाँ पे क्या था कि जब बेसिक ऑक्साइड्स थे तो किससे रिएक्ट कर रहे थे? रिएक्ट विथ एसिड्स। तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। मगर यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड से तो रिएक्ट करेंगे किससे? बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट ये क्या है बेटा? ये है साल्ट और वाटर बन रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम सल्फेट्स बना रहा है, उसके बाद वाटर। ये क्या है? साल्ट है। तो मीन साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा था वो क्या होंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होंगे। उसके बाद
इसके जो ऑक्साइड्स थे एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स हो गए। अब बात हो गई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हमारे पास बनाते हैं वो 3 या कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हों। वो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे वो क्या बनेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्सीजन्स विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड टिन फॉर्म द ऑक्साइड दैट पोसेस द ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक। तो मीन्स एम्फोटेरिक का मतलब ही क्या है, आप लोगों ने एम्फीबियंस तो पढ़ा होगा। एम्फीबियंस मीन्स जो पानी एज वेल एज खुश्की में, मीन्स ड्राई प्लेसेस एज वेल एज वाटर, दोनों लाइफ में, दोनों कंडीशन में अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो मीन्स ये ड्यूल नेचर है। यहाँ पे जो एम्फोटेरिक है एम्फीबियंस से रिलेटेड है, तो ये भी क्या होंगे, ड्यूल नेचर। क्या होंगे, ये भी ड्यूल नेचर के होंगे। ड्यूल नेचर से मुराद यहाँ पे कि एसिड भी बिहेव करेंगे और बेस बिहेव करेंगे। एसिड कब और बेस कब? एसिड जब सोल्यूशन क्या हो, बेस हो। बेस तब जब सोल्यूशन क्या हो, एसिड हो। चूँकि ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एसिड्स एज वेल एज बेस, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि एसिड एज वेल एज बेसिक इन नेचर। दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और फर्दर उसके रिएक्शंस की भी बात करेंगे, वो किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल एक इजी मेथड में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आपको समझाने के लिए, तो आप इनको देखें कि ये कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास पहले बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड बना रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनते ही हमारे को ये पता चलता है कि ये दोनों और ये भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। तो मीन्स ये दोनों से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्कलीज लिखा हुआ है। अल्कलीज का मीन्स बेस। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाते क्या हैं, सॉल्ट्स भी बनाते हैं और वाटर भी बन जाता है। उस रिएक्शंस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात हो रही है। तो मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विथ एसिड के साथ किस तरीके से करते हैं और विथ बेस के साथ किस तरीके से करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ एसिड बिहेव जस्ट लाइक अ बेस टू फॉर्म दी सॉल्ट्स एंड वाटर। जैसे ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैंने बोला ये क्या बिहेव करते हैं, बेस बिहेव करते हैं। जैसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो एसिड बिहेव करेंगे। तो जब एसिड के साथ विथ एसिड्स मीन्स रिएक्शन विथ दी एसिड्स, जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे कि इनकी जो बिहेव प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे एसिड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया और उसके बाद वाटर। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट एंड वाटर। तो मीन्स ये क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ और ये प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम क्या होगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस और जिंक ऑक्साइड एज अ बेस, और ये दोनों क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो मीन्स यहाँ पे एक बात कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए क्या लाजमी है कि एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होना चाहिए। एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस दोनों होंगे तो जो रिएक्शंस होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगा वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेगा या तो सॉल्ट और बोथ, सॉल्ट एंड वाटर। बोथ से मुराद वाटर एंड सॉल्ट, ये दोनों बन सकते हैं। तो मीन्स ये क्या होगा इसका, विथ एसिड के साथ रिएक्शंस। और उसके साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विथ बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, वो भी समझ। तो बात कर रहे हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विथ बेस के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो किस मेथड में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ अल्कलीज मीन्स बेस। जैसे बेस के साथ रिएक्ट बिहेव जस्ट लाइक अ एसिड। किस तरीके से बिहेव करेंगे, एसिड तो बिहेव करेंगे, क्या बनेंगे, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है कि याद रखना, पहले क्या था, बेस था, अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड बिहेव करेगा। तो जिंक ऑक्साइड भी यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, एसिड। तो ये क्या है, अल्कली है, मीन्स क्या है, बेस है। तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड जिंक सोडा जिंकेट। तो यहाँ पे वाटर एंड वाटर मीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसके बाद जो बेसिक ऑक्साइड्स थे उनका 3 प्रॉपर्टीज़ हो गए थे, 2 प्रॉपर्टीज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, 3 प्रॉपर्टीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तक। अब जो बात करेंगे इसका न्यूट्रल ऑक्साइड्स का। न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर नाइदर एसिडिक नार दी बेसिक। वो क्या होंगे, न्यूट्रल, न एसिड न बेस। दे आर न्यूट्रल। जब न्यूट्रल होंगे तो उसमें लिटस पेपर में कोई भी कलरेशन कोई भी नहीं होगा, जिस कलर का होगा वही कलर रहेगा। टू लिटमस इन एक्वस सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वाटर है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजिक ऑक्साइड्स, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स। ये जो कुछ ऑक्साइड्स हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड वाटर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ दी ऑक्सीजन्स हो गए। ये सारे क्या थे, ये भी आप लोगों को ज़हन में होना चाहिए। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से ऑक्साइड्स हैं, ये दीज आर नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स के कितने प्रॉपर्टीज थे, हमने अभी समझा था कि नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, 3। क्या होते हैं वो, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, और एम्फोटेरिक एज वेल एज न्यूट्रल। एसिड्स भी हो गए थे, बेसिक ऑक्साइड्स भी हो गए थे। एसिड मेटल, एसिड्स कौन से थे, जब किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, नॉन मेटल्स के साथ। बेस तब थे जब मेटल्स के साथ। एम्फोटेरिक जब एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एट्सेट्रा। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स कब हो गए, न्यूट्रल ऑक्साइड्स जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड्स बन जाए, नाइट्रस ऑक्साइड्स बन जाए एट्सेट्रा। इस तरीके से होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स के बन जाएंगे, इसको न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर नेक्स्ट जो होगा वो पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, इनके ऊपर होगा। आज जो लेक्चर यहीं पर होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।